हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पीवाईक्यू करेंगे जो हमारा जेईई एडवांस 2026 में आया था, और इसमें थोड़ा मोड़ा कुछ केमिस्ट्री भी यूज होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ए मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर and length 100 meter is connected across a battery of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm। पहले एक मेटल वायर बना देते हैं। आपको पहले से ही पता है कि मेटल वायर को हमको मान के चलना रहता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल मान के चलेंगे हम मेटल वायर को। तो लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बहुत कम है, एंड दैट इज़ 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और भी इस मटेरियल का डेंसिटी, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी सब दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट को कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, जिस बैटरी का ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है। ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ऐसे। इसका कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कंडक्टिविटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है रो, and this rho is 6.35 into 10⁻³ kg per meter cube। फिर दिया हुआ है इसका मोलर मास, दिस इज कैपिटल M। मोलर मास ऑफ दिस एटम इज 63.5 into 10⁻³ kg पर मोल। ग्राम पर मोल है, kg पर मोल में बदलना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी दिया हुआ है हमारा सिग्मा, एंड दिस इज योर 2 इंटू 10⁸ महो मीटर इन्वर्स, या ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, या महो मीटर इन्वर्स, एक ही चीज़ है। एज्यूम करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से मिलता है, ठीक है। तो ड्रिप वेलोसिटी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का ड्रिप वेलोसिटी बताओ। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल, एंड द वेलोसिटी ऑफ average velocity of the electron in the metal wire is called drip velocity। तो we want to find the drip velocity Vd। अगर हमको drip velocity फाइंड करना है तो करेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं इस कंडक्टर का कितना है। तो रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। रो तो दिया नहीं है, इसे रो को लिखेंगे 1 बाई सिग्मा, रेजिस्टिविटी इज़ 1 बाई कंडक्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। 1 बाई सिग्मा is your 2 into 10⁸ length is conductor is 100 upon area is 0.5 into 10⁻⁻6। ए कट जाएगा और आएगा मेरे पास 1/1 मतलब 1 ओम। तो रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसे रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और एक बैटरी लगा हुआ है 2 वोल्ट का, ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा कितना 1 ओम। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट कितना होगा E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r प्लस कैपिटल R। E इज योर 2 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज 1 ओम प्लस 1 ओम कितना 2 ओम। करंट आ गया 1 एम्पियर, मतलब इस तार के अंदर करंट फ्लो रहा है 1 एम्पियर। अब आप पहले से ही जानते हैं कि करंट का एक फॉर्मूला होता है, और आपको याद भी कर लेना है फॉर्मूला। करंट इक्वल टू NEAVD। NEAVD, what is N? N is your number of electron per unit volume, E is your electron charge होता है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एंड VD is your ड्रिप वेलोसिटी। तो यहाँ से हम ड्रिप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो करंट तो 1 दिया है, तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन NEA। ड्रिप वेलोसिटी इक्वल टू 1 बाई N। N is your number of electrons per unit volume is V into E into A।
तो 1 बाई नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिखिए या नंबर ऑफ़ एटम लिखिए, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि हर एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ एटम वही होगा जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एटम की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। भी की जगह पर एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यहाँ से ए और ए कट जाएगा और आ गया मेरे पास एल बाई नंबर ऑफ़ एटम इंटू ई। अब नंबर ऑफ़ एटम कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले से ही पता है कि नंबर ऑफ़ एटम निकालने का मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला पढ़े होंगे, नंबर ऑफ़ मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर टू ई। अब तो मोल दिया नहीं है तो मोल को लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन ए इंटू ई। मास भी नहीं दिया है तो मास को हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ एरिया इंटू लेंथ अपॉन मोलर मास जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एन ए इंटू ई। ऑफकोर्स एल और एल कट जाएगा और हमारे पास ड्रिप वेलोसिटी आ गया, मोलर मास m बाई रो ए अवोगाड्रो नंबर इंटू ई आ गया मेरे पास। ठीक है, ये ड्रिप वेलोसिटी आ गया। अब इसमें पुट कीजिए, सारा आंसर आ जाएगा। मोलर मास इज योर 63.5 ग्राम पर मोल था तो 10 का पावर -3 लिख दिए। रो दिया हुआ था 6.35 इंटू 10 टू द पावर 3। एरिया दिया था 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। एन ए इज़ ऑफकोर्स एन अवोगाड्रो नंबर है, अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू देखो यहाँ पे यूज करना है 6 × 10 का पावर 23। ठीक है, और ई इज़ योर इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। कुछ कट होगा या पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगा 100, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10। ये अभी कट जाएगा 10 के पावर 3, 10 के पावर -6, नीचे बनाएगा 10 के पावर -6 ए वाला। अब ई और ई दोनों मिलकर 10 के पावर -3 को कट कर देगा। ठीक है, पॉइंट से ही 10 कट कर देगा और ड्रिप वेलोसिटी आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 100 अपॉन पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 10। ठीक है, यहाँ से कट कीजिए, 10 आ गया ना। तो 30 480 आएगा इंटू 5 6 30, 30 इंटू 16 480 और इंटू 10 टू द पावर 23 - 29 कितना होगा, 23 - 19 4 होगा। तो 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए, 1 0 से ई 1 0 में कट हो जाएगा तो बचेगा 1 बाई, सॉरी एक और 0 था ना ऊपर, 10 बाई 48 इंटू 1 बाई 1000। ये आ गया। इसको 1 बाई 1000 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको फाइंड करना है ड्रिप वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 1 बाई 1000 मिलीमीटर तो बना ही देगा। 10 बाई 48 इज़, कैलकुलेट कीजिए 5 24 बार में, तो 5 बाई 24 मिलीमीटर पर सेकेंड। या इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आंसर आएगा 0.208। ठीक है ना, 0.208 मिलीमीटर पर सेकेंड। ऑल राइट।